गाइस, सदगुरु की एक बात मुझे याद आती है। डोंट हैंड ओवर योर हेल्थ टू अ डॉक्टर। योर हेल्थ इज योर ऑन बिजनेस। हम अगर स्वस्थ हैं तो उसका रीजन भी हम है, और हम अगर बीमार हैं या हम किसी प्रॉब्लम में हैं तो भी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। C9 को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि C9 प्रोग्राम को हम जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोग्राम है उसके पीछे बहुत सारा मीन्स स्टडीज रिसर्च है ना। आखिर क्लीन 9 प्रोग्राम क्या है? बहुत सारे लोग सुनते हैं कि C9 चैलेंज है। मीन्स फॉरएवर के लोग तो मीन्स बहुत सारे न्यू व्यूज आते हैं, बहुत सारे लोग पुराने भी होते हैं, बट उनमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती C9 को लेके। सो मैंने सोचा कि C9 से रिलेटेड एक क्लैरिटी दे दूं आप लोगों को। तो क्लीन 9, ओके, C9 दैट इज क्लीन 9 इज अ डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी डिटॉक्स प्रोग्राम। ओके, मतलब क्या है कि आप सभी को पता है कि हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टॉक्सिन्स जमा होते हैं, है ना, और उन्हें क्लीन करना जरूरी है। अब आप ऐसा सोचते होंगे कि ये डिटॉक्सिफिकेशन क्यों जरूरी, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि जो डिफरेंट डिजीजेस आप देख रहे हो दिन प्रतिदिन जो है ना, मेडिकल फील्ड में रिसर्च होते जा रहे हैं ना, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उसी तरह से बीमारियां भी बहुत ही मतलब सीरियस लेवल पे उनकी सीरियसनेस बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये एक रीजन हो गया, है ना। तो डिटॉक्सिफिकेशन तक पहुंचने से पहले हमें कुछ चीजों को ध्यान देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी के पास या तो कोई व्हीकल होगा, जैसे मान लो कार होगी या फिर कोई बाइक होगी, एटलीस्ट ये दोनों चीजें होंगी, है ना। या फिर आपकी कोई पर्सनल मीन्स रेंट पे आपने कोई हो सकता है डिफरेंट व्हीकल, जैसे कुछ लोग ना ऑटो रिक्शा ले लेते हैं या फिर ई रिक्शा ले लेते हैं, है ना। तो और ट्रक ले लेते हैं, है ना, ट्रेलर ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें व्हीकल्स की बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। तो मैं मान के चलती हूँ कि मान लो कि मीन्स आपके पास एक कार है, ठीक है। तो आप उस कार को मतलब जिस दिन से आपने खरीदा है, सबसे पहले तो आप उस कार को खरीदते हो, एडवांस देते हो, वट एवर। उसके बाद उसी दिन से मीन्स उसका इंश्योरेंस कराते हैं आप, है ना। कार हो गया या फिर कोई मोबाइल फोन भी है, बट मैं एग्जाम्पल कार लेकर चलती हूँ। तो मान लीजिए आपने एक कार खरीदी है और टाइम टू टाइम आप उसका सर्विसिंग कराते हैं, उसकी डेंटिंग पेंटिंग कराते हैं, है ना। और कार को तो आप मीन्स मीन्स ऐसा तो नहीं कार खरीदा और गैराज में रख दिया, है ना, यूज ही नहीं कर रहे हैं, नहीं। जबकि उस कार की एक लिमिटेड लाइफ होती है ना। और वो कार की आप इतनी हिफाजत क्यों करते हो? क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए एक क्या है, लग्जरियस चीज है। वो हमें सुविधा दे सकता है, बारिश से बचा सकता है, धूप से बचा सकता है ना। तो और हमें ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, हमारे डिस्टेंस को कम करने में हेल्प करता है, हमारे टाइम को बचाता है। ये सारे रीजन है ना, आपके कोई भी गाड़ी खरीदते हो आप या कार खरीदते हो, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, वट एवर, ठीक है। तो एक कार जो हम खरीदते हैं, है ना, जिसको कि मीन्स कुछ सालों के बाद आप मीन्स क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं या फिर बदल देते हैं, है ना। मान लो उसकी लाइफ 10 ईयर्स की है, और 10 साल के बाद आप क्या करते हो, उस कार को सेल आउट कर देते हो, या फिर 5 साल के बाद आप कोई नई कार पसंद आ जाती है, आप ले लेते हो। तो गाइस एक बात बताना कि जिस ह्यूमन बॉडी को भगवान ने हमें दिया है, क्या वो ही मीन्स ऐसी है कि उसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज नहीं है, उसका ख्याल रखना हमारा मीन्स फर्ज नहीं है? कार मान लो मैक्सिमम मतलब मिनिमम अगर कोई 10 लाख की कार ले रहा है, 20 लाख की कार ले रहा है, 50 लाख की, करोड़ों की, वट एवर, बहुत कम लोग होते हैं जो करोड़ों की कार लेते हैं। अभी मैं जिस तरह से बात कर रही हूँ, बिलियनियर मिलियनियर तो हर कोई होता नहीं है। अपनी मीन्स सुविधा को ध्यान में रखते हुए, अपने एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए लोग एक कार ले लेते हैं। लेकिन जो ह्यूमन बॉडी है ना, ये जो अनमोल शरीर है, अगर ये ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप बताओ कि क्या आपका बिजनेस ग्रो करेगा? जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारा मन भी उसी पे मीन्स डिजीजेस पे फोकस रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी होगी, है ना। तो हमारा मन भी कहाँ जाएगा? उसी चीज में। तो आप बताओ, क्या आपने 1000% दे पाओगे अपने काम में? आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। क्या अगर आप स्वस्थ नहीं हो, आपको आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है ना, तो क्या वो आपको डिवेट नहीं करती, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है? आपका वो टाइम नहीं निकल जाता उसमें, उसके बारे में सोचने में, या डिस्टर्ब हो जाते हो किसी वजह से? तो पूरी नींद नहीं आ पाती होगी, या फिर मीन्स बेचैनी हो गई, या फिर कुछ डिजीज की वजह से कॉम्प्लिकेशंस जो है आपके बॉडी में, तो उनका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे काम पे, हमारे बिजनेस पे और हमारे सक्सेस पे। तो अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, या फिर आपके इवन रिलेशनशिप बेस हुए है ना, तो इसका मतलब है आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स जमा है ना,
वो एक रीजन। अब टॉक्सिन्स कितने तरह के हो सकते हैं?